गुड इवनिंग बोला हमने, शाम को मिलेंगे, हम मॉर्निंग में कर लेते हैं ना। वाह, पता ही चल रहा, अंदर आने के बाद ना एक्साइटमेंट इतनी है कि लोगों को सुन सुन के बड़ा मजा आ रहा है। और स्पेशली मैं आपको बताऊं, मैंने जो कहते हैं ना लोगों में चेंजेस आते हैं ना, वो ऑब्जर्व करो। हमने तो वही ऑब्जर्व करे, रमेश एंड बबीता इतना खुल के मैंने पहली बार सुना उनको, मतलब आपने पहली बार सुना। व्हाट अ चेंज ऑफ पर्सनालिटी, कंप्लीट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और रियली मैं बड़ा खुश हुआ जब उनको सुन रहा था। और विकास एंड मीनाक्षी, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। आई नो दैट पिछली बार भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस बार होना ही था, राइट। और इसके बाद ओमी चंद एंड रीना गौतम, दे मेड द शो टुडे, दे स्टील द शो टुडे। वैसे में ज्यादातर ना उठ जाता है, कोई ज्यादा टाइम लगता है ना, लेकिन आज उठने का मेरा ही मन नहीं किया। इतना औरा बांधा हुआ था ना ओमी चंद रीना गौतम ने ना, इतना जबरदस्त औरा बांधा हुआ था, तो हमने इनके लिए स्पेशली गाना चूज किया था, बम आ गया। बम आ गया। और रियली इट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट टुडे, यू नो। आज पहली ऐसी मीटिंग थी जिसमें मैं आराम से बस बैठा रहा, आपने देखा होगा, कोई भाग दौड़ नहीं की, राइट। और आज तो मैंने कोई ज्यादा प्रमोशन भी नहीं की थी, पता नहीं लोग कहाँ से आ गए। और ये एक ना अंदर से वो है। और आपने कुछ कपल्स के रेगुलर नाम सुने? नवरत्न, सुलोचना, इनके साथ बैठ के जा रहा हूँ, कहता फिक्र ही कोई नहीं होती थी, है ना। आपको पता है जो पहला जो पहली लेग स्पॉन्सर होती है ना, वो जवाई की तरह होती है, जवाई की तरह। जवाई समझ गए? जवाई समझ गए? हाँ, तो वो जवाई की तरह होती है, वो नहीं नवेदा जवाई। मतलब ऐसा लगता है यार सबको चाहिए, इतना ठाट बाट से लेके चलते हैं ना। और उसके बाद उन्होंने जो स्टोरी बताई, मेरे को भी नहीं पता थी, हाउ धर्मेंद्र एंड रीना गॉट स्पॉन्सर्ड इन द बिजनेस। ये देखो खूबी कितनी बढ़िया कि एक स्ट्रेंजर बंदा वो भाइयों से भी ज्यादा क्लोज आ गया। सोचने वाली बात है, क्योंकि मेरे दिमाग में भी थे शायद जानते होंगे पहले के एक दूसरे के, पहले के रिलेशनशिप होंगे, लेकिन एक स्ट्रेंजर बंदा, उससे इतना क्लोज रिलेशन कि आज ऐसा ही लगता है कि कभी मतलब कि 3 साल पहले शायद धर्मेंद्र रीना आए हुए थे मेरे ख्याल से, यानी 3 साल पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे ये लोग। और आज इतने मतलब मैं तो जब भी मिला हूं, मेरे को तो ऐसा लगता ही नहीं कभी कि एक दूसरे को कभी जानते नहीं होंगे। मुझे तो ये लगता था कोई फैमिली ट्री है, इसमें ना आपस में पहले कोई कोऑर्डिनेशन निकल ही आएगा। तो इट इज ट्रू। कुछ लोगों के आपने नाम सुने? धर्म सिंह संगीता का नाम आपने सुना बीच में, उन्होंने बोला ना लास्ट टाइम के हाईएस्ट एडीआर रेडियस कन्वर्जन क्वालिफायर है, हाईएस्ट। तो ये लीडर्स के नाम आते हैं ना बार बार, बस आपको ये करना है कि कुछ ऐसा करना है कि आपका नाम हर बार है, ठीक है। और अभी इन्होंने बताया कि पालीवाल जिले के जय वीरू की तरह हम लोग आते थे, है ना। यहाँ भी बहुत सारे जय वीरू बैठे होंगे, कई टाइम से आ रहे होंगे, कभी कुछ हो रहा होगा, होता है, इट्स ओके, व्हाई नॉट। और ये डुप्लीकेशन कंप्लेंट्स ही आती है, कई बार ऐसा भी था कि हम भी अकेले ही आते थे, है ना। हमें लगता था कि मार्केट साहब के बड़े बड़े दिग्गज हैं, उनमें हमारा कभी नाम ही आता था, लेकिन आज तो है ना। तो वो चीजें जो है ना ध्यान से सुनने वाली थी, एक एक बात सुनने वाली थी। एंड मोरओवर राष्ट्रीय मीटिंग में जब आप आ रहे हैं ना, 2 तरीके आने के, एक आप आ रहे हैं क्योंकि आप आ रहे हैं, दैट्स इट। आपने ने कह दिया या बुरा ना मना जाए या अच्छा लगता, है ना, होता ना कई बार, क्योंकि बुरा ना लगे इसलिए हम आ जाते हैं। एक होता अंदर से क्रेज होता है, अंदर से होता है कि नहीं यार मैंने जाना है, लेकिन जो अंदर से होता है मैंने जाना है, ये 2 बार होता है। एक या तो अपनी नई पेन होती है या अपनी टीम में नई पेन होती है ना, फिर तो मजा ही कुछ और होता है, राइट। लेकिन अपना कुछ नहीं हो रहा, इस बार भी नहीं हुआ, लेकिन तब भी जा रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां से शुरू होती है आपके अंदर से घिसने की शुरुआत। वो जब अंदर से रगड़ाई होती है ना, मार्बल जब खरीदा जाता है ना रॉ, चमकता नहीं हो मार्बल, लेकिन जब उसकी रगड़ाइयां शुरू होती है ना, पहले वो 0 नंबर की पट्टी लगती है, पता नहीं कितना वो पता होगा इसको ना, 1 2 3 चमक लास्ट वाली नहीं आती, 6ठी नंबर जो होती है ना, कितना वो पता है? वो चमक 6ठी वाली पट्टी में आती है वो। लेकिन आप में से कईयों का नंबर ही 0 चल रहा है,
तो उसमें तो रगड़ाई हो रही है, तो करवा दो ना रगड़ाई अच्छी तरह, गंद निकलेगा सारा, एक बार अच्छी तरह सारा गंद निकल जाएगा। वो 6 नंबर भट्टी तक पहुंचते पहुंचते टाइम लगता है भाई। अब कई लोग बोलते जब चमक ही 6 नंबर भट्टी में आ गई तो 6 नंबर भट्टी पहले करवा दो हैं। एक बार ना एमपी सर ट्रिप दे दे, फिर आके ऐसे डिसाइड करेंगे। किसी स्टेज में आके एक बंदे ने क्वालिफायर में बोला कि एक बार एएलएस ले लो, एक बार एमबीए का ट्रिप ले लो, उसके बाद चाहे बिजनेस मत करना, है ना, आपको पता चल जाएगा एमबीए क्या है ये है वो। तो कई लोग पता क्या बोलते हैं कि एमबीए को मेरा ट्रिप दिलवा ही देगा, फिर देख लेते हैं करने के नहीं करना। रिमेंबर दिस थिंग, ये जो चीजें होती है ना, अचीवमेंट्स होती हैं, अचीवमेंट्स होती हैं। अभी हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, पता है कौन सा? पता है सभी को, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम चल रहा है। एक आपने एफर्ट लगाया वेट मैनेजमेंट के लिए, है ना, काफी एफर्ट लगाया, वेट कम किया, एक्सरसाइज की, डाइट कंट्रोल किया, सब कुछ किया, न्यूट्रिशन खाया, है ना, तब जाके वेट कम हुआ। यस, लेकिन कईयों का वेट ऐसा भी कम हो जाता है, शुगर हो गई, झड़ गया बिल्कुल ही वेट। सामने वाला बोल रहा है बड़े पतले हो गए, लेकिन आपको पता ना वो उसको अंदर से पता शुगर हुई है। तो कई बार अगर ऐसी 6 नंबर वाली भट्टी लगी ना गलती से, वो शुगर वाला बंदा वो है जिसको 6 नंबर की भट्टी लगी, सीधा ही 0 वाली लगी नहीं, 1 वाली लगी, बिना रगड़ाई के अगर स्टेज पर आ गए, बिना रगड़ाई के स्टेज पर आ गए ना, तो चमक नहीं होगी, अंदर से ड्रेन्ड आउट हो जाओगे। कई लोग बोलते हैं नहीं सर इस महीने मैंने 15% कर देना है, करंट बिल क्या 3%, 6%, ठीक है ना, तो सीधा ही 6 नंबर की भट्टी क्या है, 4 लाख रुपए। वो एक बार तो लग जाएगी 4 लाख रुपए, उसके जब यहां पर आओगे ना डायबिटिक पेशेंट की तरह खड़े हो जाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा होगा क्या करूंगा इतने सामान का। तो जब तक शुरुआत एक एक करके आगे नहीं होगी ना, तब तक कुछ नहीं होगा। रिमेंबर दिस थिंग। और सेकेंडली मैं कॉन्ग्रेट करना चाहता हूं स्पेशली इस टीम में कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने, मेरे को लगता है कि ना, थैंक गॉड कि मेरे तक वो चीजें पहुंचती ही नहीं है, बहुत सारी बातें ये अपने आप ही सॉल्व कर लेते हैं आपस में। यू नो, जब अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट बने थे यूएस के, तो उनसे जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे ना, उन्होंने उनको पता क्या बोला था कि अब आपको कुछ हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, हार्ड डिसीजन लेने की आदत बनानी पड़ेगी। उनको समझ नहीं आई ये वाली बात, तो उन्होंने पता क्या बोला था कि कोई भी आम समस्या आप तक तो पहुंचेगी नहीं, यूएस के प्रेसिडेंट तक कोई आम समस्या थोड़ा पहुंचेगी। जो भी समस्या होगी वो लोअर लेवल पे निपटा ली जाएगी, जो उससे बड़ी होगी वो काउंसिलर लेवल पे निपटा ली जाएगी, उससे बड़ी होगी वो डेमोक्रेट अदर लेवल्स पे निपटा ली जाएगी। लेकिन आप तक जो समस्या पहुंचेगी ना, वो सॉल्व नहीं हुई तभी पहुंची है। यस और नो? और बिल अब्राहम लिंकन को इस बात का अगले महीने ही पता चलेगा, उसको इतने टफ डिसीजन कहीं लेने पड़े जिसमें उनकी सरकार की सत्ता पलट सकती थी, टफ डिसीजन लेने पड़े। लेकिन आज जो यूएस खड़ा हुआ ना, उसका फाउंडेशन आज भी इन लोगों को कहा जाता है। वैसे ही सेम चीज है, जब आप एक लीडर बन जाते हैं ना बिजनेस में, आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है। जब डेफिनेटली पहले बड़ा तो ऐसे होगा नहीं, बिना रगड़े के तो होगा नहीं, है ना, लेकिन जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा ना, रिमेंबर दिस थिंग, आपको भी कुछ टफ डिसीजंस लेने की आदत बनानी पड़ेगी, कुछ टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे। इट इज सो बिकॉज अगर कोई छोटे मोटे डिसीजन हो गए, वो बातें तो आप तक पहुंचेंगी नहीं, आपके ग्रुप तक नहीं पहुंचेंगी। आपको पता है व्हाई वी कीप ऑन स्पॉन्सरिंग न्यू पीपल, हम क्यों नए लोग स्पॉन्सर करते रहते हैं, हम क्यों नए लोग बिजनेस में लाते रहते हैं? इसका कारण क्या है? इसका एकमात्र कारण है ताकि हमें उन छोटी छोटी समस्याओं को पता चल जाए जो लोग फेस करते हैं हमारे डेप्थ में। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? जैसे होता है कि के सर को क्या पता होगा, हम तो ग्राउंड लेवल पे जाके काम कर रहे हैं, आजकल लोग ऐसे बोल देते हैं, आजकल ऐसे हो जाता है। ये हमें भी तभी पता चलेगा जब हम ग्राउंड लेवल पे कहीं काम करेंगे, क्योंकि उनके लिए अपने 6-9% सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम सब कुछ हम ही है। बट तो वही सेम चीज यहाँ पर है। और सेकेंडली आपने कोऑर्डिनेशन देखा होगा, हस्बैंड वाइफ कोऑर्डिनेशन आपस में, ठीक है। कई बार ये अक्सर सुनने में आता है कि मेरे वाइफ मेरे को सपोर्ट नहीं करती है या मेरे हस्बैंड मेरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, अगर वो आपको करने दे रहे हैं ना बिजनेस, तो वो सपोर्ट ही है, ठीक है ना। और उसके अलावा एक मोरल बूस्टिंग होती है। मेरी और लीना की ऐसा है कि यूजुअली मैं 70% काम कर रहा हूँ, 30% लीना कर रही है। लेकिन जब लीना मेरे को 30% देखा कई बार किसी कारण से, तो लीना ने अपना 70% कर लिया। जब लीना ने अपना 70% कर लिया तो कंपेंसेट हो गया मेरा,
लेकिन वो 30 से उस 70 को लेके मेरे को 30 से 70 में आना पड़ता फिर दोबारा अल्टीमेटली, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा देर तक इन चीजों से वो नहीं कर सकता कभी। तो ये कोऑर्डिनेशन है हस्बैंड एंड वाइफ का। हस्बैंड वाइफ के सपने इकट्ठे ही होते हैं, ऐसा नहीं होता कि नहीं मेरे तो सपने पूरे हो गए मैं नहीं काम करूंगा, ऐसा नहीं होता। हस्बैंड वाइफ कोऑर्डिनेशन जो है ना, अरे हम कहते हैं 7 फेरे लेते हैं, 7 वचन होते हैं, ये सब होते हैं। मेरे को आज तक ये समझ नहीं आई कहीं कहीं हस्बैंड वाइफ ऐसे करते हैं, इन्होंने मेरे 35,000 रुपए देने हैं। मेरे को तो आज तक ये समझ नहीं आया, आप मैं मेरी जेब चेक करो, एक रुपए नहीं होता, मैं इससे पैसे मांग के जाता हूँ, मुझे मांगता भी नहीं हूँ, जा रहा होता हूँ, कहते कुछ पैसे जेब में रख लो। मेरे को तो अपनी गुडविल से लगता कुछ चल जाएगा ऐसे। आई एम रियली, मेरे पास अगर जेब में 500 रुपए भी मिल गए ना तो मेरी तरफ कहां से आएगी? सोचकर कहां से? तो एक दिन ना वो मेरे को ना 500, 600, 450 रुपए जेब में मिले अपनी, मैं बोला 450 तो मैं कहा तेरे को पता 450 पड़े? कहते हाँ जींस की पैंट का थे। मैं तेरे को कैसे पता? मैंने तो रखे थे। तो दिस इज द काइंड ऑफ फ्रीडम समझ रहे हैं, क्योंकि कई बार पर्स का बोझ उठाना भी ना, कई बार ये ऑनरशिप होती है, देखो मेरे पास ये है, ऐसा नहीं कोई काम रुकता है हमारा, ठीक है ना। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि कई बार हस्बैंड एंड वाइफ में मेरा या तेरा नहीं होता, कभी भी वो हमारा ही होता है। मेरे नाम पे कर दो, मेरे नाम पे ये हो जाए, मेरे नाम पे कुछ नहीं होता है यार। जब जीना सब कुछ है तो सब कुछ है। और कभी भी हस्बैंड वाइफ को ना एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए पब्लिकली, तो कभी भी नेवर एवर। आई टेल यू, आप पब्लिकली एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हो ना तो आप पता है अपने टीम में गलत मैसेज दे रहे हो। एक आता था ना वो, मेरे को इसने ऐड वाली बात बोली, मेरे में सीवा मुझे याद नहीं कि ऐड थी वो ना, लेकिन हाँ एक आता है वो मैंने ऐड लिखी तो टेढ़ा है पर मेरा है, समथिंग लाइक दैट। तो आपका हस्बैंड जैसा है, टेढ़ा है पर आप ही है, जैसा भी है। अगर आप उसके लिए कंप्लेंट करोगे तो क्या होगा? आपको क्या लगता है? लड़ाइयां तो कभी कभी होती हैं, लेकिन जब सुलह हो जाएगी तो आपको क्या लगता है कि आपकी टीम के लोग आपके हस्बैंड को सबमिट करेंगे? आप अपने हस्बैंड वाइफ कोऑर्डिनेशन शुड बी टू गुड। अभी इस बार जैसे प्लान हुआ था, है ना, आपने देखा होगा कि बड़ा जबरदस्त कोऑर्डिनेशन था योगेश और किरण का, बहुत बार बात की है ना। तो वो कोऑर्डिनेशन जो है ना, तो इसका मतलब लोगों ने प्लान नहीं देखा, लोगों ने क्या देखा? कोऑर्डिनेशन देखा, ठीक है। जब भी मैरिज होती है ना, मतलब मेरे टीम में यंगस्टर्स बहुत है, मैरिज होती है, स्पेशली जब संदीप हैप्पी की मैरिज हुई तो उस टाइम मेरे दिमाग में यही था। तो हैप्पी तो ऑलरेडी शी वाज मोर इनटू एमवे देन संदीप। जब मैं मिला, आई वाज वेरी हैप्पी, है ना, हैप्पी। और अगेन जब मानिक, यू नो, एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना, तो मानिक जब आया बिजनेस में और ग्रो कर रहा था तो मेरे दिमाग में यही होता है कि जब इनकी मैरिजेस कहाँ होगी, तो मेरे को पता नहीं था विश्रुति का इतना। लेकिन जब मानिक और विश्रुति इकट्ठे हुए ना, मैं फ्रेंडली बताता हूँ, आज मेरे को लगता है कि मेरा बिजनेस सिक्योर हो गया, क्योंकि विश्रुति ने इक्वली के एक स्टेप आगे जाके बिजनेस का चार्ज लिया। और मेरे को कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ वाइब्रेशन रीड करता हूँ कि ये बिजनेस को वाकई लाइक करते हैं या मेरे को दिखाने के लिए लाइक कर रहे हैं। एक ऑब्जर्वेशन होती है ना, पर मुझे लगा नहीं यार, आपको पता है ये बिजनेस जनरेशंस का है, लेकिन हम कभी किसी के ना टीम को नहीं देखते कितनी बड़ी टीम है। मैं सिर्फ हस्बैंड वाइफ कोऑर्डिनेशन देखता हूं, मैं सिर्फ यही देखता हूं एग्जैक्टली कि लीडर की कोऑर्डिनेशन कैसी है। और आपके लिए अगर बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है, यू नो, नेटवर्क बनाने के लिए इट विल हार्डली टेक 1 ईयर। एक साल में आपका नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। नेटवर्क तो बड़ी आराम से खड़ा हो जाएगा, नेटवर्क की चिंता ना किया करो कैसे आएंगे लोग। नेटवर्क तो यार मॉनसून की ना घास की तरह होता है। मॉनसून से पहले घास उगती नहीं है और मॉनसून के बाद रुकती नहीं है। एक महीना, उस एक महीने में घास जंगल की तरह फैल जाती है कि नहीं? नेटवर्क भी ऐसे ही है, पहले होता ही नहीं है। आप प्लान दिखाते रहते समझ होता है यू आर नॉट एबल टू स्पॉन्सर इवन वन। बट जब ये बढ़ने लगता है ना तो पता ही नहीं चलता कैसे बढ़ रहा है, कहां से आ गया, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। मेरे को लगता है कि हमेशा मैं आई जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द नेम ऑफ द कपल। मैं कभी एक नहीं, आपने नोट किया होगा,
ठीक है ना। तो जैसे इवन अभी नाम लिया मैं याद हो जाते हैं, जैसे शर्मिला तो गोपाला आ गया ना, ठीक है ना, तुरंत रीना, ठीक है ना। अब रीना भी तुम्हारे मेरे पास, गौतम एक सहगल है। अरे मेरा तो इवन जब मैं टाइप करता हूँ ना तो वो स्पेल चेक वाला तुरंत पकड़ लेता है रीना, फिर आगे गौतम और सहगल साइड पर आ जाता है, कौन, वही पूछता है। तो इतना अगर आप सोचो अपने टीम के लीडर्स के नाम ऐसे याद रखोगे, राइट, तो दे फील दे आर इंपॉर्टेंट। और आज ये जितना हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, अभी बीपीएल रीनू को आपने सुना है ना, मैं वैसे आपको बता रहा हूं, मैसेज उसने जाते हुए दे दिया बीपीएल ने बड़ा स्ट्रांगली, ये फैक्ट है। कई बार कोई प्रॉब्लम समझ ना आए, मैंने फिजिक्स पढ़ाई है, आपको पता ही होगा नए लोगों में, मैंने 20 साल फिजिक्स पढ़ाई है, और 20 साल फिजिक्स पढ़ाते हुए हालांकि चंडीगढ़ में टॉप पे रहा हूं थ्रू, लेकिन कई बार मेरे भी न्यूमेरिकल फंस जाते थे, मुझे नहीं समझ में आता मैंने कैलकुलेशन में कहां गलती कर दी जल्दबाजी में, हालांकि मेरे को तो ऐसे रटे होते चीजें हैं, लेकिन कई न्यूमेरिकल में फंस जाता था। तो उसके बाद मैं पता क्या करता था, अपने स्टूडेंट्स को बोलता था इसमें चेक करो मैंने कहां गलती की, और मैं बोर्ड से दूर चले जाता था, पीछे जाके खड़े होता था, मैं ध्यान से दोबारा पढ़ता था। कई बार यू आर सो क्लोज टू अपलाइन, यू आर सो क्लोज टू समथिंग कि आपको समझ ही नहीं आता, थोड़ा पीछे हो जाओ, अब उस प्रॉब्लम को दूर से देखो कि कहां प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगी। Am I making sense? मैं समझा पा रहा हूं जो बात कर रहा हूं, ये होने वाला है आपके साथ। एग्जैक्टली कई लोगों को एग्जैक्टली ये भी नहीं पता बिजनेस क्यों करना है। कितनी बार वाई की स्लाइड देख ली, क्यों करना है बिजनेस को। जब तक आपकी क्लैरिटी वाई में नहीं होगी ना, मेरे को इस बिजनेस को क्यों करना है, आप उतना एनर्जी डाल ही नहीं पाओगे अंदर से। पैसा चाहिए, पैसा तो सभी कामों में, बहुत सारे काम कर लो, है ना। हो सकता है कि कल आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया और उस 10 गुना प्राइस हो गया उसका, दिस एंड दैट, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपने फटाफट गाड़ी चेंज कर ली, ये कर लिया। जो लोग पैसा आते हैं ना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं ना, ज्यादातर मैंने देखा है दे आर नॉट गुड इन, मतलब अमीर होते हैं, अमीर तो होते हैं लेकिन अमीरी नहीं होती उनके अंदर, बेचारों के अंदर। अब पैसा आ जाता है, अमीरी नहीं आती अंदर से, क्योंकि कोई स्टूपिड ही होगा जो पैसे को आते ही फटाफट चेंजेस करेगा अपने। कीप द मनी, कीप योर गट टाइट पैसे का, क्योंकि समझदार बंदे को पता होता है इस चीज का कि पैसा आज आया है, शायद कल इतना ना आए, इसलिए संभाल लो, इसको बढ़ा लो। बॉटम तो वही है, पैसा तो कहीं से भी आ जाएगा आपको। यू विल अर्न मनी एनीवेयर। व्हाई एमवे, क्यों कर रहे हो एमवे आप? रिकॉग्निशन की बात है। देखो रिकॉग्निशन के बहुत सारे सोर्सेज हैं आजकल, तो आप यूट्यूब ये सब चैनल करोगे, अचानक ही आपके हो जाएंगे। इवन अ स्टूपिड कंटेंट मेकर विल आल्सो हैव 1 लाख व्यूज, स्टूपिड कंटेंट मेकर, और आप उसको फॉलो करोगे, ठीक है ना। बट मुझे तो लगता है फैमिली वैल्यू जो यहां पर आके प्रोड्यूस होती है, एक दूसरे का जो सपोर्ट यहां पर आके होता है। कितने साल होते हैं मैरिज के, लोग कई साल शादी के निकाल देते हैं, उन्होंने 20 साल की शादी में कभी भी ऑल टुगेदर 20 महीने इकट्ठे क्वालिटी के नहीं गुजारे होते, 20 महीने इकट्ठे क्वालिटी के नहीं गुजारे होते। यहां पर आने के बाद मैंने देखा हस्बैंड में जो आ रहे हैं, आपने देखा क्या स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे से जुड़ाव है। तो ये चीजें बाकी जगह नहीं मिलेंगी। जस्ट फाइंड योर व्हाई, और क्वेश्चन है उस व्हाई को पाने के बाद क्या आप कुछ भी करने को तैयार हो, व्हाटएवर इट टेक्स। मेरे को मेरी डाउनलाइन ने बोला था, मैं कहा व्हाई यू वांट टू ग्रो, कहता सर आई वांट रिस्पेक्ट इन योर आईज एज अ लीडर। दैट वाज गुड रीजन फॉर हिम, दैट इज ओके। लेकिन हमारे लिए क्या था इस बिजनेस में, पैसा था, पहले सब कुछ था। मुझे ये लगता था यार किसी काम को शुरू किया ना तो उस काम को ना एक बार अंजाम पे लेके जाना, मतलब उस लेवल तक तो लेके जाऊं ना। तो चंडीगढ़ में हाईएस्ट लेवल क्या था उस टाइम? डायमंड था ही, we became diamond and after that we are quiet. Why so? Because there is no diamond. उसके अलावा कोई और नहीं है। तो यहाँ पर अब समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो 2015-16 में ड्रीम बना कि यार हमें प्लैटिनम लोगों को लेकर आना है, नए प्लैटिनम लेकर आने हैं। ऑल ऑफ अ सडन इतने सारे प्लैटिनम आने शुरू हो गए, इतने प्लैटिनम आ गए। रादर कई तो प्लैटिनम उसके बाद पैदा हुए बिजनेस में जो सर थे ही नहीं। कईयों ने मेरे को बोला था सर 10 प्लैटिनम हमारे लिख लो, 5 प्लैटिनम हमारे लिख लो, ऐसे जैसे मैं पता नहीं कहीं किसी हॉल की बुकिंग कर रहा था, ठीक है ना। और जिन्होंने बोला था वो खुद ही नहीं हमारे बिजनेस में, उनके क्या लिखता मैं प्लैटिनम, मैं भी सो जाता आराम से, 10 इसके हो गए, 5 इसके हो गए, हो गया, बस हो गया। ऐसा नहीं होता।
अब प्लैटिनम लोग हैं, अब पता क्या दिल में होता है यार हमारी टीम में एमरल्ड्स और डायमंड्स कब जाएंगे। अब एक नया सपना होता है कि ये 70 जब हम जाएंगे लास वेगास अमेरिका जाएंगे 70th उसमें, तो उसमें मेरे साथ कितने कपल्स जाएंगे, कितने लोग जाएंगे, क्योंकि हम जब वहां देखते थे ना कोरियन डायमंड्स आ रहे हैं, उनके ग्रुप में 10-10, 15-15 कपल है, मुझे अंदर से होता था यार हमारी टीम में क्यों नहीं जाएंगे, है ना, जाना चाहिए ना। लेकिन क्वेश्चन तो वही है ना कि हमने सोचना शुरू किया, कैन यू बिलीव, कुछ लीडर्स की मेरे को वाइब्रेशन ऐसी आने लगी, मतलब दे आर रेडी फ्रॉम इनसाइड। उन्होंने उससे पहले कभी इस चीज की बात नहीं की थी मेरे से, लेकिन उन्होंने इसकी बात करनी शुरू कर दी अचानक, यार सर अब ये करना है, सर अब ये करना है। अभी भी 5 साल पड़े इस प्रोसेस को, तो अभी थिंग्स विल हैपन। गाइस बहुत बढ़िया रहा आज आपके साथ यहाँ पे, और आज आई वाज टोटली न्यूट्रल, बैठ के बस मैं आराम से मीटिंग देख रहा था, सब कुछ देख रहा था, टाइमिंग चेंज हुए जगह के, सब कुछ चेंज हुआ, लेकिन आज तो बड़ी सुनने में, आई थिंक बलवीर की गाड़ी खराब हो गई है ना रास्ते में, है ना, वो किशन की गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई यमुनानगर में, है ना, वो पता नहीं जो भी हुआ, कब ये इन्होंने एसी गाड़ी बुक कराई थी, है ना, 30 घंटों की एसी गाड़ी बुक कराई थी इन्होंने, बस वो एसी नहीं चला, गाड़ी चली, और 44 डिग्री में, 44 डिग्री में ये, उस गाड़ी वाले ने इनको ये नहीं बताया था कि गाड़ी के साथ सोना बात फ्री है, चड्डी तक भीगी होगी उस टाइम, ठीक है ना। लेकिन मैं फ्रेंडली आपको बता रहा हूँ, सभी के साथ यहाँ पहुंचने में कुछ ना कुछ ट्रबल रहा, चाहे थोड़ा लेट पहुंचे कि नहीं पहुंचे, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किशन का मुझे फोन है, सर क्या करूं, मैं कहा बस पकड़ के ड्रॉप कर देना यार, कुछ चक्कर नहीं है, गाड़ी में छोड़ दो, ठीक है। थिंग्स हैपन यार, क्या कर सकते हैं, अगर हो गया ऐसा तो क्या कर सकते, कुछ कर सकते हैं क्या, गाड़ी को जाके लात मारोगे हैं, सिचुएशंस को बोलोगे, कुछ नहीं कर सकते, फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है ना। सो आर यू रेडी? यस। कितने लोग 15% टर्न अबाउट हैं और कितने लोग 15% जाना चाहते हैं? यार मैंने ना एक क्वालिफिकेशन रखी हुई है, आपको याद है कौन सी है? क्या हैट्रिक किसकी? प्री प्लैटिनम क्वालिफिकेशन। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले महीने और उससे पिछले महीने 2 महीने क्वालिफाई कर लिए हैं प्री प्लैटिनम के लिए? आ जाओ आगे, जल्दी जल्दी आ जाओ। प्री प्लैटिनम बुक कर सकते हैं, 2 महीने लगातार कर चुके हैं, 2 महीने लगातार, पिछले महीने और उससे पिछले महीने, लास्ट मंथ भी किया उन्होंने और उससे पिछले महीने भी कर लिया है। तो क्या हम विकास करें, तो क्या हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम आपकी प्लैटिनम सेलिब्रेशन करेंगे यहाँ पे? प्री प्लैटिनम का मतलब पता क्या है कि अगले महीने, इस महीने जब आप दोबारा रिक्वालिफाई करोगे, यू विल बी इनवाइटेड इन अ 5-स्टार होटल, पता ना आपको? yes, और अगले साल में ये लेके चलोगे आप प्लैटिनम हो गए हो। आर यू श्योर? पक्का ना? yes. तो गाइस ये देख लो, बड़ी जबरदस्त रिकॉग्निशन होने वाली है इन सब की। तो लगातार ये स्टेज सजेगी और प्री प्लैटिनम की रिकॉग्निशन सिल्वर से थोड़ी ऊपर है, प्लैटिनम से थोड़ी नीचे है। वी शैल बी मेकिंग 1 मिनट वीडियो ऑफ देयर एफर्ट्स आल्सो, ठीक है ना। और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, लगातार आपने प्लैटिनम जाना है तो मेरे तक पहुंचना है, और मेरे तक पहुंचना है एक ही तरीका है, 3 महीने लगातार पहले ब्रॉन्ज क्वालिफाई करें, देन कॉल मी कि सर हमने कर दिया, आई विल सिट विद यू फॉर योर प्लैटिनम शो, ठीक है जी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, प्लीज, थैंक यू। सो कुछ ऐसा करना बहुत जरूरी है, सब कुछ अपने आप नहीं होगा, जोर लगाने के बाद, ठीक है ना। और आज हम इस सक्सेस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और कुछ बड़ा सक्सेस तभी हो पाएगा जब छोटी छोटी चीजें हम कुछ करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, ओवर टू लीना। Congratulations to all Whipple achievers, nothing to say, and सभी ने आज बहुत बढ़िया बोला, जैसे केके ने बताया कि रमेश एंड बबीता दे वर एक्सीलेंट, और इनको तो मैंने इनकी एनर्जी भी ये पहली बार ही देखी है, क्योंकि जब इनको एक बार मैंने 15% एंड अबव का हमने गेट टुगेदर किया था,
इनको एक डायलॉग ही दिया था, इनके मुंह से वो भी नहीं निकला। तो आज तो मैं इनको देख के ही हैरान थी। तो मेरे को लगता है कि ये मैजिक ना स्टेज का ही है। और awesome, और बहुत मेरे को कहते हैं ना, जैसे आज मीनाक्षी ने भी कहा कि जब हम पहले आते थे तो लगता था कि मतलब मेरे को लगता है कि ना इन लोगों की टोटल पर्सनालिटी में भी बहुत ज्यादा चेंज आया है। एंड अगेन रीना एंड ओमी चंद, यू वर ऑसम, बहुत ही बढ़िया आज आप लोगों ने डिलीवर किया, दिल से डिलीवर किया। और हम लोगों ने आज सबकी टॉक बहुत ज्यादा एंजॉय की, क्योंकि आप सब लोगों ने फील्ड में जाके काम किया है, ये दिखता है। बाकी आप यहाँ पर आके ना, अगर आपने वैसी पीढ़ी चीज की होगी ना, आप जितना मर्जी लिख के आओगे, आपसे 1 मिनट यहाँ पर करके बोला नहीं जाएगा। बट जब आप काम करके यहाँ पर आओगे ना, आपसे माइक हमें छीनना पड़ेगा, है ना, वो वाली आ जाती है सिचुएशन। तो वाकई आज लग रहा था सबने काम किया हुआ है यहाँ पे। और congratulations and heartiest congratulations to their upline Rakesh and Pooja Paliwal. कहते हैं ना, आप सब लोग ब्लेस्ड हो कि आप लोग इनकी मेंटरशिप में हो, ये आपको कोच कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। बाकी कहते हैं ना, एंड एक आप लोगों की भी क्वालिटी है कि आप लोग बहुत ज्यादा सबमिसिव हो इनके लिए, है ना। तो कहते हैं ना, जब सबमिशन आप 100% दे दोगे ना, तो जो आपके मेंटर है ना, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो जब भी अगर आप किसी भी गोल में हैं, तो आपने कहते हैं ना 99% सबमिट नहीं करना, आपने 100% सबमिट कर देना अपने अपलाइन को। कुछ नहीं पता, देखो उसकी ब्लेसिंग्स तो आ रही है, कुछ मिरेकल्स, कुछ गॉडली पावर्स भी आपके साथ काम करेंगे इस टाइम। और बिजनेस इज रियली ऑसम, बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं इस बिजनेस में। और वाकई जब हम मैं आज बैठे ना यहाँ पर ये सोच रही थी कि जैसे ओमी चंद जी बता रहे थे कि पहले मुझे लगता था कि 10,000 का मुझे हर महीने करना पड़ेगा, है ना। अब तो मुझे 1.5 लाख के वैसे ही ऑर्डर्स आ जाते हैं। नो डाउट हमारे ग्रुप में ऐसे लोग हैं कि जो 500 पीवी वैसे ही कर लेते हैं। अब तो खैर वो चक्कर नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट रेंज इतनी है हमारे पास। जब हमने शुरुआत किया था ना, तो मुझे लगता है कि हमारे पास सिर्फ झाड़ू पोछे वाले ही प्रोडक्ट थे, है ना। ये LOC हो गया, बर्तन साफ कर लो, बस उसी को हम डेमो करते रहते थे। हमें लगता था यार कब आएगा जो बाहर जितने रेंजेस हैं वो यहाँ पर कब आएंगी। और अब मुझे लगता है कि बिजनेस रियली वाकई बहुत इजी हो गया है करना, बहुत इजी। अब हमारे पास इतनी वाइड रेंज है ना, आप किसी भी कहते हैं ना प्रोडक्ट में मास्टरी कर लो। और स्टार्टिंग में ना अगर हम 100 पीवी भी कर लेते ना, तो हमें तो यहाँ पर बुला के ना बड़ा ज्यादा रिकॉग्नाइज करते थे। आजकल तो मुझे लगता है 100 पीवी वालों का कुछ नहीं होता। नो डाउट रेंज बहुत आ गई है, बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है। अब तो 500,000 पीवी भी कुछ नहीं है ना। तो बस यही है कि हमें ना इंफॉर्मेशन लेनी है, हमारे पास क्या है, जो मार्केट में जितने प्रोडक्ट अवेलेबल है उनसे हमारा प्रोडक्ट बेटर कैसे है। और नो डाउट जिनके पास ये प्रोडक्ट जाएगा ना, वो आपके रेगुलर एंड परमानेंट कस्टमर होंगे। और कस्टमर्स तो रादर ढूंढते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर हमें एमबे का कोई मिल जाए। तो मगर ये ना कि आप जब भी फील्ड में काम करने जा रहे हैं ना, थोड़ी सी अपर हैंड नॉलेज रखिए कि सामने वाले से आपको अपर हैंड नॉलेज हो। जब भी हम स्किन केयर करते हैं ना, हमारे में इतना कॉन्फिडेंस होता है, मेरे में, कि मुझे लगता है कि मैं ना इनको ये जो है ना, मैं इनको 100% दे सकती हूँ, और इससे मुझे अपर हैंड नॉलेज है। तो अगर आप चाहे कुकवेयर की डेमो कर रहे हैं, तो नो डाउट मार्केट में और भी ब्रांड्स होंगे, मगर आपको अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। और इससे आप एक ह्यूज वॉल्यूम जनरेट कर लोगे। बाकी बिजनेस इज रियली ऑसम। जिनके साथ भी आए हैं, है ना, एक बार फेथ करके इस बिजनेस को अपॉर्चुनिटी को ओपन माइंडेडली देखे कि बिजनेस आपके लिए भी काम कर सकता है। गॉड ब्लेस। So finally, are you ready? Yes. अब ये स्टेज फिर दोबारा सजेगी, हमें आपके इंतजार रहेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू परिवार जी।